welcome back in your maths class. Today we will start question number 2nd and 3rd of exercise 8.1. Question 2nd. From a figure 8.13, determine tangent P and chord R. A figure is given to you, PQR, a right angle triangle. Here PQ is equal to 12 centimeter and PR is equal to 13 centimeter. And you have to find tangent P and chord R. Now write the ratio of tangent P. Firstly you write the ratio. सबसे पहले आप रेशियो लिखिए कि tangent P की रेशियो क्या होती है. देखिए क्या रेशियो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. अब हमें क्या देखना होता है सबसे पहले कि इस गिवन एंगल के रिस्पेक्टिव में हमारा P कौन है और B कौन है. P क्या कौन सी साइड है और B कौन सी साइड है. तो दिस इज आवर एंगल. Adjacent side of a given angle which moves toward the 90 degree is our base. जो हमारा ये एंगल गिवन है हमें इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब इसके साथ वाली साइड जो किस साइड जा रही हो, 90 डिग्री की तरफ जा रही हो, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है. एडजेसेंट साइड, गिवन एंगल की एडजेसेंट साइड जो बेस जो 90 डिग्री की तरफ जाती है वो होता है हमारा बेस. और गिवन एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसकी अपोजिट जो साइड होती है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर. ओके. और जो 90 डिग्री के सामने होती है, 90 डिग्री के सामने जो सी होती है दैट इज आवर हाइपोटेन्यूस. ओके. नाउ इन दिस क्वेश्चन बेस एंड हाइपोटेन्यूस इज गिवन 12 centimeter and 13 centimeter, but P is not given and we need P. P हमें नहीं दिया है और हमें P की रिक्वायरमेंट है. तो कैसे निकालेंगे हम P? by using the theorem Pythagoras. By using Pythagoras. Theorem. Okay. What is the formula? P square is equal to, P square plus B square is equal to H square. Now P की जगह हम P लिख देंगे. What is our base? 12 centimeter. 12 centimeter is our base. Its square. H is 13 centimeter. Its square. P square 12 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड 13 का स्क्वायर किया तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ P स्क्वायर इज 144 को हम उस साइड लेके गए, 169 माइनस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. हियर डिफरेंस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो P क्या आया हमारा, 25 का अंडर रूट कर देंगे. इधर स्क्वायर है, जब इक्वल टू के उधर जाता है स्क्वायर तो क्या हो जाता है, अंडर रूट. तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5. एंड ये सेंटीमीटर से स्क्वायर करता तो क्या आ गया, सेंटीमीटर. और जब भी हम अंडर रूट के बाहर आंसर लाते हैं तो हमारी दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की. तो आंसर क्या है यहाँ पे, +5 एंड -5. ओके. बट P इज द डिस्टेंस. P क्या है हमारा, डिस्टेंस है. और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जो लेंथ होती है वो नेगेटिव में नहीं होती, किस में होती है, पॉजिटिव में. सो आवर P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. नाउ अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई. बेस हमें पता है गिवन था, एच भी हमें गिवन था, परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया कितना, 5 सेंटीमीटर. ओके. नाउ अब हम अपनी ये इक्वेशन निकालते हैं. टेंजेंट P निकाल लेते हैं पहले हम. टेंजेंट P क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस.
यहाँ लिखते हैं हम टेंजेंट पी क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इट इज परपेंडिकुलर कौन सी साइड है हमारी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, दिस वन क्यू आर, तो हम अपनी साइड का नेम लिखेंगे पहले, ओके। बेस कौन सी साइड है हमारी, पी क्यू, देन क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 12, ओके। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, तो टेंजेंट पी की वैल्यू क्या आ गई, 5/12। ऐसे ही हमें कोट आर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे कोट आर की, कोट आर क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखिए हमें किसके रिस्पेक्टिव में देखना है, बेस और परपेंडिकुलर, आर के रिस्पेक्टिव में, किसके रिस्पेक्टिव में देखना है हमें, आर के रिस्पेक्टिव में। लाइक ये मैंने ट्राइंगल बनाया, यही सेम जो ऊपर आपका ट्राइंगल बना है, आप सेम ट्राइंगल का यूज भी कर सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ये देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है 5 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर गिवन थी हमको। अब आर के रिस्पेक्टिव में देखिए, आर की जो एडजेसेंट साइड है, जो किस साइड जा रही हो, 90 डिग्री की साइड, वो क्या होता है हमारा बेस। तो ये बेस हो गया इस केस में, इस वाले केस में, कोट आर के केस में। और आर के सामने कौन सी लाइन है, पी क्यू, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। नाउ पुट द वैल्यू, बी कौन सी साइड है हमारी, क्यू आर, एंड पी क्यू क्या है हमारा, सॉरी पी क्या है हमारा, पी क्यू। क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर। कट गया ये। नाउ हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, tan p माइनस कोट r, इट इज 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, ओके। 5/12 में से 5/12 लेस किया तो क्या आ गया, 0। नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। In third question, sin A is given to us. Its value is 3/4. We have to find out cos A and tangent A. sin A की वैल्यू गिवन है, हमें cos A और tangent A निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम sin A की रेशियो लिख देते हैं। क्या होती है sin A की रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ओके। नाउ इट इज गिवन 3/4। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्या है हमारा परपेंडिकुलर और 4 क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, ओके। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकालेंगे, बी निकाल लेंगे, बेस निकाल देंगे, ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। p स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर। p इज 3 स्क्वेयर, 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, b इज नहीं गिवन हमें b, h क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दिस इज 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। b स्क्वेयर क्या आ गया हमारा, 9 को साइड लेके गए, 16 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इट्स आंसर इज 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। b कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, b स्क्वेयर। अब b निकालना है हमें, तो ये स्क्वेयर उधर जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ओके। 7 का अंडर रूट नहीं होता तो उसको क्या लिख दिया, अंडर रूट 7, और सेंटीमीटर के ऊपर से ये स्क्वेयर कट गया, ये क्या आ गया, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या रेशियो होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। बेस इज व्हाट, बेस हमने निकाला है अभी अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, एंड एच इज दिस वन 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हुआ, देन यहाँ पे क्या निकालना है हमको, tan A, इट्स फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन B। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में B, सो आंसर इज व्हाट इज P 3। P कितना गिवन है हमें
3 और b कितना गिवन है हमें, अभी हमने निकाला है यहाँ पे √7, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर इज 3/√7। ये दो आंसर आ गए हमारे। कोस की वैल्यू क्या आई, कोस ए इज इक्वल टू √7/4 एंड टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू 3/√7. This is our answer. I hope you understand these two questions. In our next video we will do next questions of exercise 8.1. Goodbye. Thank you and take care.